हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी जो है उसमें जो नेक्स्ट वीडियो है कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, वो आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू डिस्कस किया था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ये लेंथी टॉपिक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है नाम ही बोलता है कि ये वो टिश्यू है, ऐसा टिश्यू जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को या मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को आपस में मिलाता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। जैसे आप ब्लड देखो, ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? बिकॉज ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में चलता है, सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, सारे टिश्यू को कनेक्ट करता है। या बोन्स जो है, ठीक है, या मसल्स जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें बड़ा अहम रोल अदा करता है। बोन को बोन से मिलाता है या मसल को बोन से मिलाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्केलेटल सिस्टम में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये बोन को बोन से मिलाएगा कहीं पे जॉइंट पे, जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं, या मसल को बोन से मिलाएगा। यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आप याद रखो कि बॉडी में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी इज़ कनेक्टिव टिश्यू। इसकी कई टाइप्स है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दैट टाइप ऑफ टिश्यू विच कनेक्ट्स डिफरेंट, मैं वर्ड यूज करूँगा स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में टिश्यूज आएगा, स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं ऑर्गन्स आएंगे इसमें, और जो आप बॉडी में सोच सकते हो वो चीज़ आएंगी इसमें। यानी डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा, कहीं पे डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करेगा, कहीं पे ये जैसे मैंने अभी बोला बोन, मसल वगैरह को कनेक्ट करेगा। इसीलिए मैं वर्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया, विच कनेक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी विथ वन अनदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस। इस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स के बीच में स्पेस होती है, ये फैला हुआ होता है, तो वो ज़्यादा टाइट पैक नहीं होता है हर जगह। कहीं कहीं टाइट पैक्ड हो सकता है, लेकिन यूजुअली इसमें इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और कंटेन्स insoluble extracellular material। इसमें जो सेल्स होती है इसकी वो एम्बेड होती है, ठीक है, फैली हुई होती है। तो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है वो यूजुअली इनसॉल्युबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट भूल गए मैं लिखना, इट कंटेन्स ट्रांसपेरेंट इनसॉल्युबल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एम्बेडेड इसमें भी लिखेंगे हम एम्बेडेड इन ए ट्रांसपेरेंट ग्राउंड सब्सटेंस नोन एज मैट्रिक्स। ये मैं भी आपको समझाऊंगा कि बोल क्या रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको लिख लोगे, उसके बाद हम इस पर एक डायग्राम बनाएंगे। यानी अगर हम ऐसे बनाएंगे, अगर ये कोई कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें ऐसे होती है, ये जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है इस तरह से इसमें ऐसे होता है, जिसे हमने यहाँ पे लिखा ग्राउंड सब्सटेंस। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसे ऐसे, या फाइबर्स होंगे ऐसे। तो इन सेल्स होंगे या फाइबर्स होंगी, इनमें गैप अच्छी होती है, इसीलिए हमने पहले ही लिखा लार्ज इंटरसेलुलर गैप्स होती है इनमें। यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें इनसॉल्युबल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, जो कि एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, ठीक है। जो इसका मटेरियल है, चाहे ये सेल्स ले लो आप या इसकी ये फाइबर्स ले लो आप, तो ये जो है ये इनसॉल्युबल होती है। जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें डिजॉल्व नहीं होती, बल्कि उसमें ये सस्पेंडेड होती है, इधर उधर चलती हैं, ठीक है।
तो जो ग्राउंड सबस्टेंस है जिसमें ये मटेरियल मौजूद होता है, ये फाइबर्स मौजूद होते हैं, ये सेल्स मौजूद होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है नॉन लिविंग होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग। ये जो ग्राउंड सबस्टेंस है मैट्रिक्स, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल में, ये एक नॉन लिविंग होता है और ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड जैसे ब्लड में मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड है, और बून उसमें मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड है। सो मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग एंड कैन बी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड मैट्रिक्स बून में होती है, लिक्विड मैट्रिक्स जो है वो ब्लड एग्जांपल है इसकी। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बून भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरह से इसका एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसका मैं लिखूंगा कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में एबंडेंट टिश्यू इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू मौजूद होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसकी क्लास हम करेंगे, इसको क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू को। ब्रॉडली इसकी 3 टाइप्स हैं, 1 2 3। ठीक है, एक को बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये थोड़ा मुश्किल है, इस पे ध्यान देना अच्छे से। आज हम यही पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो एक सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। उसके बाद इसमें 2 और कैटेगरीज हैं, स्केलेटल टिश्यू है, जिसमें बोन और कार्टिलेज आएगा स्केलेटल टिश्यू में। इस तरह से फिर एक और है जो मैंने पहले ही बोल दी जिसकी एग्जांपल, जिसको हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसकी 5 सब टाइप्स हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा रेटिक्युलर टिश्यू, चौथा वाइट फाइबर टिश्यू, पांचवा येलो फाइबर टिश्यू। ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की 5 टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन सी? एरियोलर, एडिपोस, रेटिकुलर, वाइट फाइबर और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, या वाइट फाइबरस येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। फिर स्केलेटल टिश्यू है, इसकी 2 ही टाइप्स हैं, एक का नाम है बोन, दूसरे का नाम है कार्टिलेज। फिर वास्कुलर टिश्यू, इसकी भी 2 ही टाइप्स हैं, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वास्कुलर टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। इस तरह से मैं पीछे हट रहा हूँ, आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स। अब हम आज ये वाला पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, ये कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इस लेवल में उतनी डेप्थ नहीं देनी है। तो आज ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट में ये, उसके बाद ये। तो तीनों मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों जो टॉपिक्स इनको फॉलो करोगे, तीनों वीडियोस देखोगे। तो अगर आपने उठाया तो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि इसकी जो ग्राउंड सबस्टेंस है जिसमें सेल्स एम्बेडेड होती है, जिसमें सेल्स बंद होती है, उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कहीं कहीं थोड़ा टफ होती है, तो कहीं कहीं ये बिल्कुल फ्लूइड होती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर तो
तो मेरे ख्याल से अब इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे नहीं से, तो इतना जो मैंने क्लासिफिकेशन दी इससे आप मेरे ख्याल से उठा सकते हो, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी लिखो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है इसमें हम लिख सकते हैं कि जो ये वाला टिश्यू है इसमें सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सॉफ्ट मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज कैरेक्टराइज्ड, इस तरह लिख सकते हैं हम, कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए सॉफ्ट मैट्रिक्स। इसका जो ग्राउंड टिश्यू है वो सॉफ्ट होता है, सॉरी ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो सॉफ्ट होती है। फिर लिख सकते हैं एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। आगे आप इनके नाम लिखोगे, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के आप नाम लिखोगे। इस वक्त हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो आप ये खुद कर सकते हो यहाँ पे। तो पहले हम उठाएंगे एडिपोज टिश्यू, ए पार्ट बनाएंगे हम उसको, सॉरी एरियोलर उठाएंगे पहले। इसमें आप लिख सकते हो इट्स, सॉरी मैट्रिक्स यूज करूँगा मैं, वो ग्राउंड से बस नहीं लिखूँगा। इट्स मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट। सबसे पहला पॉइंट, इसका जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपेरेंट होता है और हाईली वास्कुलर एंड स्टिकी होता है। एंड या एंड बदल लिखो, ऐसे लिखो हाईली वास्कुलर, इस तरह नोट्स बनाओगे आप, हाईली वास्कुलर एंड स्टिकी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस बहुत स्टिकी होता है और इसमें काफ़ी तरह की सेल्स मौजूद होती है, हैविंग a lot of cells and 2 types of fibers। ये याद रखना है आपको, इसमें 2 तरह की फाइबर होती हैं। एरियोलर टिश्यू जो है इसमें 2 तरह की फाइबर्स होती हैं। हम बना सकते हैं इसको, अगर ये इसका एक सेक्शन लेंगे तो इसमें इस तरह से होती है फाइबर्स। ये इसका मैट्रिक्स हो गया या ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस इस तरह से फाइबर्स होती हैं, बीच में एक नेटवर्क बनाती है इधर से उधर। तो इन फाइबर्स के बीच में इसकी सेल्स होती हैं, कोई इस तरह की होगी ऐसे, कोई सेल ऐसे होगी गोल, ठीक है। तो किसी को ऐसे थोड़ा इस तरह से बनाएंगे स्टार शेप्ड, किसी को ऐसे बनाएंगे थोड़ी इलांगेटेड। तो कई तरह की सेल्स इसमें मौजूद होती हैं। तो ब्रॉडली हम इसमें 3 तरह के सेल्स और 2 तरह के फाइबर्स देख रहे हैं, ठीक है। द फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इस तरह आप लिख सकते हो। एक को बोलते हैं वाइट और कोलाजन फाइबर, ठीक है। एक होता है वाइट, ये जिसको बोलते हैं हम कोलाजन फाइबर्स। दूसरा होता है येलो और इलास्टिक, येलो और इलास्टिक फाइबर्स। इस तरह आप लिखोगे कि फाइबर जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वाइट एंड येलो, या वाइट को कोलाजन भी बोलते हैं और येलो जो है उसको इलास्टिक भी बोलते हैं। फिर इसमें सेल्स होती हैं, द सेल्स आर फाइब्रोसाइट्स, ठीक है। एक तरह की सेल जो है उसका नाम है फाइब्रोसाइट, फिर हिस्टोसाइट्स, दूसरी तरह की सेल हिस्टोसाइट्स, फिर तीसरी तरह की सेल जो है उनको बोलते हैं मास्ट सेल्स। ये होती है 3 तरह की सेल्स, यानी 2 तरह के फाइबर्स और 3 तरह के सेल्स होते हैं इसमें। तो इस तरह से एरियोलर टिश्यू जो है इस लेवल में आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें काफ़ी सारी सेल्स होती है, लेकिन ब्रॉडली 3 तरह की सेल्स हमने आइडेंटिफाई की, फाइब्रोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स और मास्ट सेल्स। इनका अलग अलग काम होता है, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। तो उतना अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत डेप्थ में चला जाएगा, आपके लेवल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बना सकते हो, इसको लिख सकते हो आप फाइबर्स, फिर इसको लिखोगे आप फाइब्रोसाइट सेल है ये मास्ट सेल हो गई, और ये जो हमने सेकंड टाइप बताई हिस्टोसाइट्स,
इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, हिस्टोसाइट्स, मास्ट सेल सारा। अब हम देखते हैं इसका क्या काम है। जो एरियल टिश्यू है ये स्किन के नीचे मौजूद होता है और ये कनेक्ट करता है। फंक्शन, इट इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड कनेक्ट्स। ठीक है, ये स्किन में मौजूद होता है और स्किन जो है ये इसको बाइंड करता है मसल्स के साथ। इट इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड कनेक्ट्स इट या बाइंड्स इट विथ मसल्स। स्किन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। अच्छा, इसी तरह से ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी कनेक्ट करता है दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ। एंड कनेक्ट्स देम, एक तरह से लिख सकते हो, ब्लड वेसल और नर्व्स को कनेक्ट करता है एंड कनेक्ट्स देम विथ अदर स्ट्रक्चर्स। इस तरह से इसका पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद हम एरियोलर टिश्यू उठाएंगे, सॉरी एडिपोस उठाएंगे, नहीं। अब एडिपोस टिश्यू जो है ये भी एरियोलर टिश्यू से काफ़ी मिलता है, थोड़ा फर्क होता है, स्लाइट डिफरेंस होती है। adipose tissue, it resembles with एरियोलर टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू के साथ काफ़ी मिलता है। ठीक है, बट इट पोजेसेस, इसमें एक बड़ी तरह की सेल होती है, लार्ज फैट स्टोरिंग एडिपोसाइट सेल्स या एडिपोसाइट्स बोलेंगे। इसमें जो सेल्स होती हैं, जैसे हमने वहाँ पे देखा 3 तरह की सेल्स थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी एक तरह की सेल होती है जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स या फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट। अब इसकी लोकेशन, जो ये एडिपोस टिश्यू है ये स्किन के नीचे होता है। आप ऐसे स्किन को ऐसे करोगे, अब देखो ये मोटी लगती है क्योंकि इसके अंदर फैट स्टोरिंग टिश्यू है, इसके अंदर फैट्स जमा होते हैं। वो फैट जो जमा करता है वो ये वाला टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन। तो स्किन के साथ जो है, स्किन के बिल्कुल क्लोज जो था वो हमने देखा एरियोलर टिश्यू था जो स्किन को मसल से कनेक्ट करता था। तो स्किन के नीचे, काफ़ी नीचे स्किन के जो कुछ लेयर्स को छोड़ के जो टिश्यू होता है वो एडिपोस होता है और ये फैट स्टोर करता है वहाँ पे। इट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड स्टोर्स फैट्स। ये फैट स्टोर करता है और यहीं पे इसी टिश्यू में विटामिन डी जो है वो बॉडी जो है वो बनाती है, और ये कई डेलिकेट ऑर्गन्स में होता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स delicate organs like heart, kidney, etc. ठीक है, इतना काफ़ी इसमें कि जो बॉडी के कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ये कवरिंग करता है और उनको शॉक से बचाता है। तो ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है एडिपोस टिश्यू का। तो ये दो थोड़ा इम्पॉर्टेंट थे, बाकी में हम ऊपर से थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा डीप डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो अगर आपको ये बनाना होगा एडिपोस टिश्यू तो आप ऐसे बनाओगे इसको, इस तरह से। इसके बीच में ऐसे बड़ी बड़ी सेल्स होती है जिसको आप लिखोगे फैट सेल्स। ये फैट सेल है जिनका नाम मैंने बोला आपको एडिपोसाइट्स। इस तरह से आप एडिपोस टिश्यू जो है उसका एक टीएस बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम उठाएंगे वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको आप इस तरह से लिखो,
सिमिलरली अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सिमिलरली tendons a form of white fibrous tissue, जो हमने थर्ड टाइप लिखी थी। इसका काम क्या होता है? टेंडन जो है ये बॉडी में बोन को मसल्स के साथ अटैच करती है। ये पॉइंट याद रखना है कि टेंडन कनेक्ट बोन्स विद द मसल्स। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट वाइट फॉर्म कनेक्टस एंड कनेक्ट लिखो आप बोन विथ मसल्स। ठीक है, ये बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये इनका काम है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी एक टाइप टेंडन्स है। टेंडन्स को का क्या काम है? ये बोन को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं इसी तरह से। एंड जो येलो फाइब्रस देखा हमने लिगामेंट ए फॉर्म ऑफ येलो fibrous connective tissue connects bone with bone at joints। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। टेंडन जो है वो बोन को मसल के साथ कनेक्ट करती है और लिगामेंट जो है वो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो यानी ये जो है ये स्केलेटल सिस्टम में कनेक्शंस दे के स्केलेटल सिस्टम जो है उसको पूरा वो काम का बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इनके बगैर जो है स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल बेकार होगा। तो जहाँ जॉइंट्स में कनेक्शन देना होता है बोन को बोन के साथ, वो काम लिगामेंट करता है। लिगामेंट जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और टेंडन क्या काम करता है? ये बोन को मसल के साथ मिलाता है। तो ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरह से रेटिकुलर टिश्यू अपना काम करता है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इस पर आप लिखोगे तो काफ़ी लंबा नोट आएगा। 9th लेवल में ये बहुत सफिशिएंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्केलेटल टिश्यू उठाएंगे, तब बोन और कार्टिलेज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और घर में नोट्स बना लीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।